स्वागत है बच्चों एक बार और अमेजन कोच चैनल पे। अब देखिए वही क्वेश्चन है जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन पिछले लेक्चर में हमने इसको डायरेक्ट किया था जो हमारा प्रॉपर मेथड है विदाउट यूजिंग एनी प्रॉपर्टी। और मैंने आपसे क्या बोला था, जब प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा, बेहद सिंपल हो जाएगा। 5 से 6 स्टेप, 4 से 5-6 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार देखिए इसी क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। प्रूफ, पहले जो गिवन है उसको हम ले लेते हैं। गिवन क्या है, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, और होल के पावर में कितना दिया है 1/2 ले लिया। रूट का मतलब पावर 1/2 ही तो होता है। अब यही से हम प्रॉपर्टी लगाना शुरू करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे ये देखो। सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं वो ये लगाने जा रहे हैं, तो z की पावर अगर n है और इसका मॉडुलस लगाना है तो ये हो जाएगा मॉडुलस z होल रेस्ट टू द पावर n। क्यों लगाए, क्योंकि होल के पावर में 1/2 था, दिख गया, तो अब ये प्रॉपर्टी लगा दो। तो जब ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या लिखोगे, दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, x प्लस वाई आयोटा वाई का मॉडुलस बराबर इधर हो जाएगा a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी का मॉडुलस, और ये जो n है ये सबके ऊपर आ गया। जैसे ये n बाहर आ गया ऊपर, उस तरीके से पहले अंदर था ना, तो जब प्रॉपर्टी लगाते हैं तो बाहर आ जाता है, तो अगर मॉडुलस लगाओगे तो ये कूद के बाहर आ गया। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, अब जो प्रॉपर्टी लगानी है वो इस 1/2 को यहां से हटाओगे। पहले हम इसका मॉडुलस निकाल देते हैं। इसका मॉडुलस हो गया अंडर रूट, मॉडुलस कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, और इसकी पावर में 1/2। अब अगर इस 1/2 को यहां से हटाएंगे तो स्क्वायर लगेगा दूसरी तरफ आगे, और जब इधर स्क्वायर लगाओगे तो रूट हट जाएगा कि नहीं हटेगा, 1/2 इधर भी तो है, तो 1/2 हट गया, यानी क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया आपको ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब यहां एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे कि अगर z1 अपॉन z2 है और उसका मॉडुलस निकालना है तो ये हो जाता है मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। ये z1 है, ये z2 है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये फ्रैक्शन में है। जब ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी अपॉन मॉडुलस ऑफ सी प्लस आयोटा डी। ओके है रिपोर्ट। तो निकालो मॉडुलस, निकालो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। और हमें जो प्रूफ करना है उसमें ऊपर स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, प्रूफ हो गया। यानी जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर स्क्वायर करोगे मिलेगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब इधर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये देखो प्रूव हो गया। मजा आया, देखना क्या बोला था, 1 2 3 4 5 6 7वें स्टेप में प्रूफ, और पहली बार हमने 15 स्टेप में किया था। तो अगर आपके सर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते, देखो 2 प्रॉपर्टी हमने लगाया, और इतना बड़ा क्वेश्चन जिसको हम 15 स्टेप में सॉल्व कर रहे थे उसको हमने उससे आधे स्टेप में आराम से प्रूव कर दिया। तो जितने तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, जो टफ लगता है बच्चों को, उनको अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करके करो तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, इनसे बच्चे बहुत घबराते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपके एग्जाम में अक्सर आता है, यूटी में आ जाएगा, हाफ ईयरली में आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है, और मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व करके दिखा रहा हूं कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। ध्यान से देखते रहो।